किनारे से कभी तो लहर आएगी। हमारे सत्यप्रकाश जी वाल्मीकि जी के बाबा जी का स्वर्गवास हो गया है और बाबा जी की आयु 86 वर्ष हो चुकी थी। इस लोक को छोड़ के परमात्मा के पास पहुंच गए हैं। उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम चल रहा है। सुंदर भजन भगवान राम को समर्पित कि सभी को जाना है एक दिन। निसंदेह रूप से ये सत्य है, राम नाम सत्य है। देख रहे हैं सुंदर भजनों का समावेश। हम कह सकते हैं हम सब हिंदू सामाजिक हैं। हाँ, हम देख पा रहे हैं सभी लोग, चाहे वो ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, और हमारे सभी वर्ग के लोग आए हैं। हिंदू यानी वाल्मीकि सत्यप्रकाश के बाबा जी के अंत्येष्टि में सभी महानुभाव सम्मिलित हुए हैं। यही हमारे सनातन धर्म की पहचान है। तो हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व है। जो लोग हम सबको भ्रमित करते हैं कि हिंदू समाज में छूआछूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देख पा रहे हैं ब्राह्मण बंधु जो भजन गा रहे हैं। अंत्येष्टि कार्यक्रम को भी हमारे ब्राह्मण बंधु ही पूर्ण करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हम प्रारंभ से ही सतयुग से ही एक हैं और एक बनकर रहेंगे। जो लोग भ्रमित करते हैं, दुष्ट शक्तियाँ, जिहादी शक्तियाँ, उनके लिए उदाहरण है कि हम सब एक हैं और एक बनकर ही रहेंगे। हम देख पा रहे हैं हम सब हमारे पंडित जी महाराज जो विधि विधान से अंत्येष्टि कार्यक्रम को करवा रहे हैं। तो हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व है। जय जय सनातन धर्म, जय जय भारतीय संस्कृति। हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये चल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आप सभी महानुभावों से कि हम सब एक हैं और होना भी चाहिए। हिंदुओं की एकता ही विश्व गुरु भारत का आधार है। बड़े बड़े महापुरुष, चाहे वो चाणक्य रहे हों, चाहे वो लोकमान्य तिलक रहे हों, या मदन मोहन मालवीय रहे हों, या फिर हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी रहे हों, महान पुरुषों ने यही कहा है कि हम सब एक थे। सनातन त्रेता द्वापर से और कलयुग में भी एक ही हैं। कुछ दुष्ट शक्तियाँ जो हमको भ्रमित करती हैं, उनके जाल में हम ना फंसें। तो आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम सब हिंदू एक बन के रहें और दुष्टों से सावधान रहें, स्वयं भी रहें, और जो लोग अपने हैं भ्रमित हो जाते हैं उनको भी करें। तो निश्चित रूप से जो जाल बिछाया है कम्युनिस्टों ने, विदेशी शक्तियों ने, उन पर हम अंकुश लगा सकते हैं। सबका मकसद न्यारा है, हाँ सबका, हाँ सबका, हाँ सबका मकसद न्यारा है, सबका मकसद न्यारा है।
एक प्यारा माल है और गुरु के चरण पकड़े बंदे हो जाए माला माल है हो जाए और हो जाए भव से पार है हो जाए भव से पार है हो जाए भव। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे और एक रहना भी चाहिए। यदि हम चाहते हैं हमारा भारत अखंड रहे और जो खंडित हुआ है वह भी पुनः हमें प्राप्त हो, तो हम सबको एक होना ही होगा। और भारत का हित यदि कोई चाहता है तो वो हिंदू ही हैं। तो मैं पुनः यही कहूँगा कि हम सब मिलकर आपस में जो मतभेद हैं उनको बना रहने दें, लेकिन मनभेद ना करें, मिलकर रहें। चाहे किसी भी पार्टी में हम काम करते हों, लेकिन जो राष्ट्र हित की विचारधारणा वाली पार्टी है उसका हम सपोर्ट करें, कोई भी हो। और दूसरा उद्देश्य है कि भारतीय सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जो एक महानतम उद्देश्य को लेकर काम करती है, चाहे वो संस्कृति के लिए हो या संस्कारों के लिए, क्योंकि हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। ये शमशान भूमि हमें बताती है कि हम सबको यहीं आना है, अंत में यहीं आना है और मिट्टी राख बन के पुनः मिट्टी में मिल जाना है। तो मैं सभी महानुभावों से आग्रह करूंगा कि आप सत्यनिष्ठापूर्वक, कर्तव्यनिष्ठापूर्वक राष्ट्र के उत्थान में लग जाएं, क्योंकि आज आवश्यकता है प्रत्येक नेता, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर, शिक्षक को देशभक्त बनने की, सत्यनिष्ठ बनने की, ईमानदार पूर्वक अपने भारत के लिए समर्पित भाव से सेवा देने की। तो मैं पुनः यही कहूँगा सभी महानुभावों से कि हम कर्तव्यनिष्ठ पूर्वक अपनी राष्ट्र की सेवा में लगें। इस प्रकार से मुक्तिधाम में जो आदर्श वचन लिखे हैं निश्चित रूप से बताते हैं हमें कि हम सबको अंत में यहीं आना है। तो हम अच्छे कर्म करें, आदर्श जीवन जिएं। एक आदर्श जीवन, एक ऐसा जीवन जिएं जो निंदा, दूसरों को नीचे दिखाना, किसी के साथ कपट करना, छल करना, प्रपंच, ये सब छोड़ दें हम। क्योंकि छल प्रपंच निश्चित रूप से वह होता है, जितना भी हम कहीं भी चले जाएं, कितना भी पूजा पाठ कर लें, छल प्रपंच, निंदा करने वाला, चुगली करने वाला व्यक्ति नरक का गामी होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हम एक आदर्श जीवन जिएं, लोगों का परहित करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तब ही अपना भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। अपनों का सहयोग करें। अपनों का अर्थ होता है जो अपने राष्ट्र का हित सोचें, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से जो लगे हों, उनका ही हमें सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। यही राष्ट्र की सबसे बड़ी आधार रूपरेखा होगी। तो इस बात का हम चिंतन करें, मनन करें। इसकी बातों में हर कितना फंसना, अपने गए दोस्ती में बहुत प्यार में ये दुनिया बड़ी बातों में फिरी, इसकी बातों में हर कितना फंसना।
अब मैं पुनः बस यही कहूँगा कि हम एक प्रयत्न और करें। जब भी शमशान घाट अंत्येष्टि में पहुँचे तो एक मन में संकल्प लें। आज हम देख रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हम अंत्येष्टि में तो आए हैं, लेकिन हास परहास भजन है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन हमें गुटखा बीड़ी शमशान घाट में नहीं खाना चाहिए, ना थूकना चाहिए। दूसरा, मोबाइल फ़ोन पे बात अनावश्यक नहीं करना चाहिए। किसी को बुलाना है वो ठीक है, अति आवश्यक है वो कर लें, लेकिन अनावश्यक नहीं करना। आपस में इस प्रकार से हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मर्यादाएं होती हैं शमशान घाट की। और एक जीवन में संकल्प लेके जाना चाहिए कि जब सब कुछ क्षणभंगुर ही है तो हम क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाएं। अपने बंधुओं को क्यों नहीं हम मिलकर साथ चलें, उन्हें सहयोग दें। ऐसा यदि सभी हिंदुओं ने ठान लिया तो वो दिन दूर नहीं जब अपना भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। आज हम कहते तो सब हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इतनी पोस्ट करते हैं हम कि ये हो, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन धरातल पर कुछ और होता है। धरातल पर वास्तव में कुछ और है। तो मैं पुनः आग्रह करूँगा इस पावन भूमि से कि हम अपने भारत को महान बनाने के लिए, पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए एक दूसरे अपने बंधुओं का सपोर्ट करें, सहयोग करें। और हम सब एक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई षड्यंत्रकारी की जो आधार रूपरेखा है वो लोग इसको नहीं समझ सकते। ये सनातन काल पद्धति का एक आधार है, स्तंभ है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन काल देखें हम तो हम देखते हैं कहीं कुछ नहीं था। ये तो सब दुष्टों ने, मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने किया। ऊंच नीच की भावना हमारे अंदर विष के रूप में, जहर के रूप में बो दी। हम सब एक थे, हम सब एक थे, एक ही रहेंगे, ये होना ही चाहिए। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी महानुभावों से कि हम सब एक बनकर रहें और अपने बंधुओं का सपोर्ट करें और नशा छोड़ें। मैं सभी महानुभावों से आग्रह करूंगा, अपने बंधुओं से, सभी लोग नशा छोड़ दें, क्योंकि नशा षड्यंत्र के तौर पर लाया गया है ताकि हम लोग नशा में डूबे रहें और दुष्ट विदेशी आक्रांता अपने देश पर कब्जा करें, लूटें, वही चल रहा है। तो हम नशा छोड़ें, चाहे दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, जो भी है ये राक्षस रूपी नशा को छोड़ दें और लग जाएं अब राष्ट्र के उत्थान में। समय बहुत कम है और एक काम और करें, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ 5 पौधे प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं, 5 पौधे बस। और अपने ही लोगों से सामान खरीदें, अपने ही बंधुओं से सामान खरीदें, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, चाहे वो कटिंग की दुकान हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो। अपने ही लोगों पर जाएं जो अपने का अर्थ है जो राष्ट्र हितैषी हों, जो भारत माता की जय बोलते हों, जो वंदे मातरम बोलते हों, जो भारत का हित चाहते हों। उनका अर्थ होता है वो अपने ही बंधु हैं। ऐसे बंधुओं से ही हम सामान लें तो देखना अपना भारत विश्वगुरु बनेगा। और भारत का विश्वगुरु बनने में पूरे विश्व का कल्याण है, क्योंकि हम कहते हैं अयम निजा परावेति गणना लघु चेत साम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, पूरे विश्व का हित चाहते हैं, पूरे विश्व का उत्थान चाहते हैं। ये कोरोना काल में सब देख चुके हैं। हमने वैक्सीन उन निर्धन देशों को भी दी जो मर रहे थे। तो वास्तव में हम वो देश हैं जो सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के समय हमने अनेक देशों के विद्यार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया अपने प्लेनों के द्वारा। तो ये भारत है, ये सबका कल्याणकारी भारत है। तो पुनः बस यही कहना था कि हम सब हिंदू एक हैं, जो दुष्ट लोग हैं जो हम सबको बहलाते हैं, भ्रमित करते हैं, उनसे हम सावधान रहें। तो बस यही महाराज जी हमारे संकेत कर रहे हैं। देखिए संत महात्मा स्वयं पधारे हैं संतेष्टि कार्यक्रम में। हमारे संत जी जो बता रहे हैं कि हम
सब एक हैं। जय श्री राम। पुनः मैं रामराज पुरोहित आप सभी महानुभावों को राम राम करता हूँ। आप सभी महानुभावों को राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। निश्चित रूप से आप इन सभी बिंदुओं पर चिंतन करोगे और प्रतिवर्ष कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाओगे। और जब भी आप बाज़ार जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, झोला लेकर, थैला लेकर ही जाओगे, एक भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करोगे। और जब भी आपके यहाँ कोई निमंत्रण होगा, भोजन प्रसादी या विवाह हो सकता है या भागवत हो सकती है या फिर इस प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है, उसमें आप पत्ता वाली पत्तल डिस्पोजल का गिलास ना मंगाकर, यानी पत्ता वाली पत्तल मंगानी है हमको, डिस्पोजल का गिलास नहीं लेना, थर्माकोल फाइबर की पत्तल नहीं लेनी, मिट्टी का चकुटला गिलास और कागज़ पेपर गिलास का ही उपयोग करना है, क्योंकि अपन को धरती माता की भी चिंता करनी है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। जय श्री राधे कृष्ण। भौरे जी एवं आदरणीय श्री रामलखन भौरे जी एवं हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी परम आदरणीय श्री प्रदीप धौलपुरिया जी के पूजनीय पिताजी, परम आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय श्री लालकुंड भौरे जी का देवलोक का वर्णन हो चुका है। श्री भौरे जी का जीवन काफी सरल और स्वभाव का रहा है और बाबा श्री महाकाल से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करें। देख पा रहे हैं किस प्रकार से समस्त हिंदू समाज 2 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि पुनीत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति 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 शांति। सभी महानुभावों को जय श्री राम, जय महाकाल।